डॉक्टर महेंद्र पाल, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर आरडीटी जलंधर। आपको बताना चाहता हूँ कि जो आजकल पशुओं में एक बीमारी है, लंपी स्किन डिजीज़, ये जो बेसिकली बीमारी है 2012 में सबसे पहले साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी और धीरे धीरे करती अपने पैर पसारते हुए मिडल ईस्ट, एशिया, बुल्गारिया, ग्रीस से होती हुई हमारे हिंदुस्तान में आ गई। ये जो बीमारी है बेसिकली कैटल्स में होती है, गाय, भैंस और किसी जानवर को नहीं होती। इसकी मेन जो निशानियां हैं, सबसे पहले बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर जो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, आँखों से पानी आना जा शुरू हो जाता है और बॉडी पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर के। बेसिकली ये वायरल डिजीज़ है और जो जैसे हमारे पहले शीप पॉक्स और गोट पॉक्स है उससे मिलती जुलती है। मैं आपको बताता जाऊँ कि ये बीमारी जो मॉकी पॉक्स है उसके साथ इसका कोई देना देना नहीं है। उसके साथ ये हमारी जो बेसिकली पहले शीप में और गोट में बीमारी होती थी उसके जो वायरस है उसके उसके साथ ही मिलती है। जब बीमारी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? बीमारी तो जो बेसिक रीज़न होने का वो ये है कि जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो बाहर का इन्वायरमेंट का, और ये दूसरा ह्यूमिड कंडीशन हो, ज़्यादा हुम्स हो जाता है तो जो मॉस्किटो या इंसेक्ट या टिक्स बाइट्स जो करते हैं उसके काटने से ये बीमारी होती है खास तौर से। और बीमारी होने से एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी पे, जैसे वो छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं। तो इसका इलाज जो है कुछ डायरेक्ट इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बुखार के लिए बुखार का टीका लगा दीजिएगा। हाँ, यहाँ जैसे पहले शुरू हुई है 2012 से, तो इसकी वैक्सीन जो है वो ये वैक्सीन जो हम शीप एंड पॉक्स में गोट पॉक्स वैक्सीन करते हैं उस ये अगर लगवा लें सीजन, ऐसा सीजन शुरू होने से पहले, हॉट एंड ह्यूमिड सीजन शुरू होने से पहले, तो इससे बचाव हो सकता है। तो दूसरी बात है कि इसके मॉकी पॉक्स के साथ नहीं डरने की, ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होती। लॉस बहुत होता है जानवरों का, जैसे उसमें इकोनॉमिकल जो फार्मर है उसका लॉस होता है कि उसमें जो दूध में कमी आ जाती है। अगर जिन एरियो में बड़े जानवर कैटल एंड वेफलो रखे जाते हैं बेसिकली मीट पर्पज़ के लिए, वहाँ मीट का वो जो है बहुत लॉस हो जाता है। तो बेसिकली हम पंजाब में रहते हैं तो हमारे तो जब बीमारी फैलेगी उसमें अगर आएगी तो उससे हमें ये है दूध की जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे सुबह आदमी की गाय या मझ वो दूध देती है 10 लीटर देती है, 20 लीटर, तो बिल्कुल आगे वो 3-4 किलो में रह जाएगी। कारण है कि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात, जो उसके बॉडी पे छोटे छोटे स्किन के बन जाते हैं वो उसमें बो आने लग पड़ती है, आँखों से पानी बढ़ता है, नासों से बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन, सीड वगैरह निकलने शुरू हो जाता है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि अपने पशुओं को या तो हम वैक्सीन करवा लें शुरू से पहले, जो अभी आजकल जो गोट पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, उससे हो जाती है। वो इस सीजन शुरू होने से पहले अगर एक बीमारी है कि फिर वैक्सीन नहीं, फिर तो इसका ट्रीटमेंट ही करना होगा। और दूसरा वो सीधा रास्ता है कि अगर आप शाम को आपके एरिया में इंसेक्ट वगैरह ज़्यादा हैं तो उसलिए थोड़ा सा ऐसा धुआं वगैरह कर दो कि वो इंसेक्ट वगैरह ना कटे, या इंसेक्ट रिपेलेंट वो लगाने वाली जैसे चीज़ें हैं वो उसकी बॉडी पे लगा दो, तो वो भी कम हो जाएगा। दूध में इसका विषाणु नहीं आता, इसलिए दूध पीने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो बड़े जानवर हैं जो मीट पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं, जैसे कैटल नहीं, बफलो वगैरह के एरिया में यूज़ करते हैं, तो उसका जो मीट खाने के लायक नहीं रहेगा क्योंकि वो वैसे ही निकम्मा हो जाएगा। हाँ, इसको ज़्यादा हमें दूध की चिंता है, दूध तो हमारे पहले ही बहुत कम है। तो इसके लिए हमको इससे बचाव करने के लिए कि हमारे फार्म पे बीमारी ना आए, बीमारी ना आने का बचने के लिए हमको बेसिक ये है कि हम जो अपना एरिया में स्प्रे वगैरह करके रखें कि इंसेक्ट वगैरह कम हो जाएं, और शाम को हो सके कि धुआं वगैरह कर दें शाम के वक्त, और मैक्सिमम जितनी भी हम केयर कर सकते हैं और
और ये बीमारी ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होती, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है जो जानवरों में रहती है और कैटल बफेलो में और किसी पोल्ट्री में नहीं आती, किसी और में नहीं आती। ये सिर्फ इसमें ही ट्रांसफ़र होती है, कैटल एंड बफेलो में होती है। उसकी से घबराने की ज़रूरत नहीं है और अगर इसकी अच्छी तरह मैनेजमेंट हो तो ठीक हो सकती है। दूध तो वैसे ही कम हो जाता है, पीने की बात तो बात की है। इसलिए मैं सभी बहन भाइयों को और किसान वीरों को यही बोलूँगा कि भाई अपने जानवरों का अच्छी तरह ख्याल रखें। अगर हो सकता है तो उनके नेट वगैरह लगा दें कि जानवरों को रात को समय वो ना काटे, और अगर कहीं लगता है वो स्प्रे वगैरह अपने एरिया में करके रखें जिससे वो इंसेक्ट वगैरह कम से कम हो उस एरिया में। अगर बुखार हो जाता है तो बुखार की दवाई वगैरह उपचार करें, एंटीबायोटिक वगैरह दें और बढ़िया खुराक भी दें और वैक्सीन मत करवाएं जब बीमारी आ जाए। बहुत से कंपनियों वाले लोग जब बीमारी पड़ती है या छोटे डॉक्टर बोलते हैं जी इसको वैक्सीन करवा दो, वैक्सीन नहीं करवाना चाहिए। वैक्सीन तो ऐसे ही हमको लगता है कि जैसे हम इसकी वैक्सीन अप्रैल में ही कर लें तो बढ़िया रहेगा। वो भी अगर आपके एरिया में अवेलेबल है, प्राइवेट भी मिल जाती है, गुड पॉक्स की वैक्सीन जो मिल जाती है वो करवा लें तो इससे बचाव हो सकता है। धन्यवाद। जी आपका नाम? दिलावर सिंह। दिलावर जी, आप क्या लेने आए सामान में? सर क्रीम लेने आए। दूध वगैरह भी लेते हाँ, हैं डेयरी से? दूध भी हम रोज़ दूध लेते हैं जी। तो एक जो वायरस फैल रहा है, लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं क्योंकि लोग जो अब डेयरी को छोड़ के पैकेट का दूध लेना शुरू कर दिया, इसके बारे में क्या है? सर कि हर पशु को थोड़ा होता है, कभी कभी हो जाता है, आदमी बीमार होता है तो हर बंदा थोड़ा बीमार होता। करोना होती कि हिंदुस्तान में किन्नी करोना की आबादी है तो किसी सारे करोड़ों बंदे थोड़ा हो जाता, चलो कुदरत तौर पर हो जाता। पर लोग जो डरे हुए हैं क्योंकि ये बीमारी हो रही है, उसके बाद ही वो दूध की प्रोडक्शन भी कम हो रही है, लोग दूध लेना भी कम कर रहे हैं। नहीं दूध ले जाते बाहर जाके डेयरी देखो रश लगा होंगे तो अं दीप डेट तो लीदा इन्ना रश पे होंगे टाइम नहीं होंगे, 5 मिनट लग जाते दूध लेने। जी आपका नाम? मेरा नाम जसकीरत सिंह है। जसकीरत जी, ये बताइए कि जो वायरस फैल रहा है, पशु काफ़ी मर रहे हैं इससे, तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? इससे ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि दूध की उत्पादन कम हो रहा है। इससे जो लागत है वो रखड़ी के सीज़न के कारण बढ़ गई है, लेकिन दूध कम हो गया है। मार्केट में डुप्लीकेसी भी आ गई है, इससे गाहक भी परेशान है, लेकिन पैदा करने वाले को भी कुछ नहीं बच रहा। तूड़ी का रेट भी बढ़ गया, वहाँ से पशु बीमार हो रहा है। 1.5 लाख की पशु आ रहा है, लेकिन वो सारा बीमार हो रहा है। अगर मर जाए तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा, क्योंकि लोग काफ़ी पैनिक हुए पड़े हैं क्योंकि वायरस होने के कारण काफ़ी पशु मर भी चुके हैं, अभी कई पशुओं को वायरस भी हो रहा है। तो ऐसे में लोग जो है पैकेट वाला दूध ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डेयरी का कम कर दिया उन्होंने। ऐसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा बहुता तो इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि कईयों के मन में डर है। लोग आजकल जागरूक हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रेफर डेयरी वालों का दूध ही कर रहे हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह कम डल रहे हैं। लेकिन आजकल के मौसम में जैसे पशु बीमार हो रहे हैं, हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ਵਿਰਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਵਿਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਗਾਈਆਂ ਗੂਈਆਂ ਦੁੱਧ ਲੋਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਰਕਾ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਡੈਰੀ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਲੋਕੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਸੰਸਕਰਣ ਆ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਲੋਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਡੰਗਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡੈਰੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।
अमन जी बताइए कि कब से आप दूध ले रहे हैं, और जो अभी वायरस को लेके लोग थोड़ा पैनिक हो रहे हैं कि उनको डर सता रहा है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके बारे में क्या कहना है? सर ये थोड़ा रिसर्च का विषय है इसमें, मतलब कि दूध से, क्योंकि ये मक्खी और मच्छर से उनको जानवर की स्किन पे हो रही है ना डिजीज़, और ये दूध है वो अंदर से निकल रहा है गाय के। तो ये अगर जब पशु बीमार हो जाता है तो वो तो दूध देता ही नहीं, पहली बात तो खाना ही छोड़ देगा, ज़्यादा बीमार है तो फर्स्ट थिंग तो यही है। उसके बाद अगर वो ठीक है तो फिर वो दूध देगा। अगर आप उसे बॉयल कर रहे हैं तो वायरस बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो अच्छे से बॉयल करें। और बाकी इस पर थोड़ी रिसर्च चाहिए, अभी ये न्यू डिजीज़ आई है तो ऐसे मौसम में बार बार डिजीज़ें आती रहती है। मतलब जब बरसात के बाद कभी मुँह खोर की बीमारी आ जाती है, जिसमें पैर में छाले लग जाते हैं उनके, और मुंह में छाले हो जाते हैं, पैर में जख्म और कीड़े पड़ जाते हैं। ये गायें और ये जो भैंस है ये बड़ा ही सोल जानवर है, इनको मतलब थोड़ी सी भी कोई चीज़ तकलीफ हो जाए ना तो बहुत ये उनको मुश्किल हो अगर जाती बात है। की जाए जैसे एक तो खुले में दूध बिकता है और आप पैकेट वाला दूध ले रहे हैं, तो हम इसमें शुरू से पैकेट का ही लेते हैं। ब्रांडेड है, ये वेरका हो गया, अमूल हो गया, ब्रांडेड चीज़ें, थोड़ा इस पर भरोसा है इसलिए यहाँ से ले लेते हैं। बाकी तो लोग पैक सूखा दूध भी मिलाई जा रहे हैं, देखा है हमने, हमारे कई बार देखा है कि जो साबुन वाले पानी वाला दूध, पानी मिक्स करके वो दूध बना लेते हैं। तो कई तरह के केमिकल्स आ गए हैं। तो बस इससे कंपनी है, एक ब्रांड है, एक बड़ा नाम है, तो इससे लेंगे। उन्हें भी पता कि हमारी अगर चीज़ ख़राब अच्छी नहीं बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं फिर। तो लोग जो खुले में दूध बिकता है, जो लेके जाते हैं लोग, डेयरी से दूध देते हैं, तो वो दूध देना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर ये अब लोगों के ऊपर अविश्वास, ये सब उनके डिपेंड करता है, उनकी सोच पे। अगर सेल्फिश होकर बेचेगा दूध, मतलब गलत बेचेगा, तो उसे सोचना चाहिए कि दुनिया बीमार होगी। हर कोई अपना सोच रहा है आज के टाइम, तो सोच थोड़ी बनने की ज़रूरत है इसमें। और तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को पता होता है पैकेट वाला दूध है वो आपको लगता है कि जो सही है, अब बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी अगर अच्छे से बंदा, सारी दुनिया बेईमान तो नहीं है। अब ये लोगों को कहीं चुवावा दूध मिल रहा है तो वो तो बेस्ट ही है, सारी पैकेट से भी ऊपर ही मैं मानूंगा, क्योंकि ये भी कई जगह से घूम के आता है ना। जी आपका नाम? यामिनी। बताइए आप कौन सा दूध यूज़ करते हैं? मैं अमूल का, अमूल। क्या कारण है कि आप जो कंपनी का दूध यूज़ करते हैं और बाहर का नहीं? एक्चुअली ये पैकेट है तो इस पैकेट में पूरा पैक होता है, इसलिए फिर मेरे को यही सेफ लगता है। वायरस के कारण कई लोग पैनिक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो पशुओं को अगर वायरस हो रहा है तो दूध में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कंपनी का दूध ले रहे हैं ज़्यादा कि बाहर का ले रहे हैं? एक्चुअली मेरे को तो ये लगता है कि मतलब वायरस से ठीक है, ये मतलब बाहर डेयरी से नहीं लेना चाहिए, मेरे को तो यही लगता है। बट फिर भी कई मेरे नॉन है जो डेयरी से लेते हैं, वो कहते हैं उनको वो बेटर लगता है, मेरे को पैकेट वाला बेटर लगता है। तो दूध को आप उबालते हैं जाकर के ऐसे ही रख देते हैं? नहीं, ऑब्वियसली बॉईल करते हैं, पूरा बॉईल करने के बाद यूज़ करते हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਹੋ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇਚਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਹੀ ਵੇਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੇਰਕਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਉੱਦਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਧਿਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੀ ਵੇਚੀਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਵੇਰਕਾ ਆ, ਮੂਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆ ਜੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਈ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਲਵੋ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੇਗਾ? ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ
ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਫਿਲਟਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਆ 3-4 ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲੇ।